आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बीच बहस में आप सबका स्वागत है। अयोध्या विवाद सुप्रीम कोर्ट में है। फैसला कब आएगा कहना बेहद मुश्किल है। शायद यही वजह है कि कोर्ट के बाहर अब इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। पहली बार अयोध्या विवाद से जुड़े 3 प्रमुख पक्षकार एक साथ एक टेबल पर बातचीत के लिए इकट्ठा हुए और लंबी मीटिंग के बाद ये संकेत भी दिया कि बहुत जल्द आपसी सहमति से मामला सुलझा लिया जाएगा। लेकिन क्या यह इतना आसान होगा? इस अहम बैठक से वीएचपी और वक्फ बोर्ड को दूर रखा गया। क्या वो इस कथित अंतिम समझौते में पेंच नहीं लड़ाएंगे? बीच बहस में यही सवाल बड़ा है कि जिस मुद्दे को जिंदा रखने में सियासतदानों की दिलचस्पी रही हो, क्या इतनी आसानी से वो अयोध्या मुद्दा हल हो जाएगा? क्या वक्फ बोर्ड और वीएचपी नेता अयोध्या मामले पर समझौता हो जाने देंगे? देश का बहुचर्चित अयोध्या विवाद क्या सुलझने वाला है? ये सवाल अयोध्या में कल हुई एक खास मीटिंग के बाद फिर से पूरे देश के लिए दिलचस्प बन गया है। कल अयोध्या मसले पर ठोस नतीजे के लिए हनुमानगढ़ी में एक खास मीटिंग हुई। विवाद से जुड़े तीनों प्रमुख कानूनी पक्षकार निर्मोही अखाड़ा, हिंदू महासभा और मुसलमानों की ओर से एकमात्र जीवित मुद्दई हाशिम अंसारी के बीच पहली बार लंबी मीटिंग चली। बंद कमरे में बातचीत क्या हुई किसी को नहीं पता, लेकिन बातचीत के बाद तीनों ही पक्षकारों ने सकारात्मक संकेत देते हुए ये जरूर कहा कि अगली 1-2 बैठकों में अयोध्या का विवाद आपसी सहमति से सुलझा लिया जाएगा। हमें उम्मीद है कि हमारे साथ इंसाफ होगा और शांति और अमन के साथ होगा। बहुत जल्द फैसला होगा और हमें उम्मीद है कि महान जी ने कोशिश की है तो वो कामयाब होंगे। ऐसा कुछ हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो अगला एक बैठक 2 बैठक तीसरे मीटिंग में तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर क्या, समझौता हो ही जाएगा। बहुत जल्दी है, उम्मीद है, बहुत जल्दी है, उम्मीद है। उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। सुप्रीम कोर्ट भी इसको मानेगी। ऐसा कानूनी तरीका निकाला जाएगा। है ऐसा है नहीं है, लेकिन पहले कुछ हो तो। 31 मार्च को भी इसी तरह से एक अहम मीटिंग हुई थी। तब कहा गया था कि अयोध्या विवाद पर सुलह का अंतिम ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और अगली सुनवाई में तीनों पक्ष इस ड्राफ्ट को सुप्रीम कोर्ट में पेश कर देंगे। तो क्या ये मान लिया जाए कि अयोध्या मसले पर तीनों ही पक्ष सुलह को राजी हो गए हैं और अब इसमें वाकई कोई पेच नहीं रह गया है? मान जी ने बहुत कोशिश की। मैं खुद भी सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहता था। अब सुप्रीम कोर्ट जब जाओगे तो 10 साल लगेगा। तब तक राजनीति की दुकान चलती रहेगी और महान जी और हम नहीं चाहते कि अब बाबरी मस्जिद जन्मभूमि के नाम पर जो दुकानदारी हो रही है वो दुकान बंद की जाए। सितंबर 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बराबर बांटने का फैसला सुनाया था। कोर्ट ने सीता रसोई को निर्मोही अखाड़ा और रामलला परिसर को हिंदू महासभा को देने का हुक्म दिया था। बाद में हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट में मामला आज भी लंबित है। ऐसे में तीनों पक्ष चाहते हैं कि बरसों पुराने इस विवाद को कोर्ट के बाहर ही मिल बैठकर सुलझा लिया जाए। लेकिन क्या ये राह इतनी आसान होगी? हनुमानगढ़ी के महंत ज्ञानदास, हाशिम अंसारी, चक्रपाणी महाराज तीनों ने इस बैठक से विश्व हिंदू परिषद और सुन्नी वक्फ बोर्ड को दूर रखा है। तीनों का आरोप है कि विश्व हिंदू परिषद ने कानूनी पक्षकार न होते हुए भी इस मसले पर शुरू से राजनीति की और सुन्नी वक्फ बोर्ड पार्टी होते हुए भी नहीं चाहता कि मंदिर मस्जिद विवाद कभी सुलझे। हालांकि दूसरा सच ये भी है, जफर याब जिलानी पहले भी कह चुके हैं कि अकेले हाशिम अंसारी की कोशिशों से कुछ नहीं होने वाला और इस विवाद पर विश्व हिंदू परिषद के कड़े रुख से पूरा देश वाकिफ है। उन्होंने खुद कहा है कि हम इसमें विश्व हिंदू परिषद को शामिल नहीं कर रहे हैं। तो विश्व हिंदू परिषद इस मामले में कोर्ट में भी एक फरीक है। इस अपने नाम से नहीं है, उनके पार्टी, उनके जनरल सेक्रेटरी भी पार्टी है, लेकिन मुद्दई के तौर पर भगवान श्री रामलला का दावा जो 5वां दावा कहलाता है वो उन्होंने दायर करवाया है और उसमें उन्हीं का आदमी उनका नेक्स्ट फ्रेंड भी है। उन्होंने उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की है।
तो आपको समझ सकते हैं कि जब एक पार्टी, एक अभिलाष उसमें शरीक ही नहीं है, खुद महंत ज्ञानदास जी के बयान के मुताबिक, तो सुलह कैसे हो सकती है कोर्ट में? ऐसे में ये सवाल भी बड़ा हो जाता है कि अयोध्या के तीनों पक्ष भले ही समझौते को राजी हो गए हों, लेकिन क्या वक्फ बोर्ड और वीएचपी के नेता इस ऐतिहासिक समझौते को आसानी से होने देंगे? अबुल बशर, अयोध्या, इंडिया न्यूज। मंदिर और मस्जिद विवाद की कर लेते हैं। 1949 से ये पूरा का पूरा मुकदमा चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है क्या 2015 में इस मामले को सुलझा लिया जाएगा? क्योंकि 3 पक्षकार इस मुद्दे से जुड़े ऐसे हैं जिनका यह दावा है कि बहुत जल्द सिर्फ 2 मीटिंग और उसके बाद पूरा मामला सुलझ जाएगा और इसमें उन तत्वों को शामिल नहीं किया गया है जो तत्व इसमें बाधा बनते हैं, यानी कि सुन्नी वक्फ बोर्ड और दूसरा वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद। इसी मुद्दे पर बीच बहस की हम शुरुआत करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ चक्रपाणी जी महाराज, अध्यक्ष संत महासभा के, लखनऊ से मौजूद हैं। हमारे साथ मौलाना अंसार रजा साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं गरीब नवाज फाउंडेशन के और धर्मगुरु भी हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। विनोद बंसल जी, स्पोक्स पर्सन विश्व हिंदू परिषद के, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। जबकि हरिशंकर जैन जी, जो कि एडवोकेट हैं हिंदू महासभा के, वो हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल चक्रपाणी जी महाराज आपसे ही। कल आप लोगों ने कई घंटों तक बाकायदा मीटिंग की, उसके बाद दावा किया गया कि मामले को सुलझा लिया जाएगा। मीटिंग में क्या क्या बातें हुई? देखिए चित्रा जी, मीटिंग में क्या बात है पूरा तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना अवश्य है। एक तो मैं आपको करेक्शन करना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने कहा कि 3 पार्टियां उसमें थी, 3 नहीं बल्कि 6 थे। 6 पार्टियां उसमें पूज्य धर्मदास जी महाराज थे, उसमें रमेश चंद्र त्रिपाठी जी भी थे, यानी कुल 6 पार्टियां उसमें हुई और बहुत ही सद्भावना के साथ और 6 पार्टियां, लेकिन वार्तालाप हुई। जी, लेकिन विश्व हिंदू परिषद और सुन्नी वक्फ बोर्ड को उसमें आमंत्रित क्यों नहीं किया गया? नहीं, देखिए ऐसा है कि सबको आमंत्रित किया जाएगा, अभी इंतजार करने की बात है। जैसे कि पूज्य ज्ञानदास जी महाराज ने भी कहा है कि 3 बैठकों के बाद समस्या का समाधान हो जाएगा। निश्चित रूप से कल की बैठक इतनी सकारात्मक रही, इतनी सौहार्दपूर्ण रही और सब एक दूसरे से बहुत ही आत्मीयता से बात किए कि निश्चित रूप से एक देश के सामने बहुत अच्छी तस्वीर जाने वाली है। जो विवाद इतने सालों से चला आ रहा था, उस पर निश्चित रूप से विराम लगने वाला है और एक देश को बहुत ही अच्छा संदेश जाने वाला है। बिल्कुल, लेकिन महंत ज्ञानदास की आपने बात की है, चक्रपाणी जी महाराज, उन्हीं का यह बयान है। उन्होंने कहा है कि वीएचपी के लोग नहीं चाहते कि इस मसले का हल निकले, क्योंकि उन्हें लगता है अगर ऐसा हुआ तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। फिर वीएचपी को शामिल आप लोग कैसे करेंगे? देखिए ऐसा है, पूज्य ज्ञानदास जी महाराज ने जो कहा है उनकी एक पीड़ा है और निश्चित रूप से एक बात समझ लीजिए कि 2010 में भी हम लोगों ने इस बात को काफी आगे बढ़ा दिया था, लेकिन काफी कुछ इस तरह के लोग आ गए जिसमें हम व्यवधान डाल दिया। और दूसरी बात, एक बात और है कि विश्व हिंदू परिषद की जहां तक बात है, देखिए विश्व हिंदू परिषद सब जानता है कि भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करती है प्रत्यक्ष रूप से और उनके लिए ज्यादा काम कर रही है। अब देखिए सरकार बनने के बाद वो राम मंदिर मुद्दा भूल गए, अब वो कहते हैं कि अब विकास की बातें और कौन कौन बातें करेंगे। तो सवाल इस बात का है कि और काफी कुछ चीजें जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं थी तो हमेशा परिक्रमा अयोध्या में किया करते थे। चलिए आपकी बात समझ गए, इसका जवाब ले लेती हूँ। विश्व हिंदू परिषद के स्पोक्सपर्सन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मैं 2 मिनट सिर्फ बैठूंगा, समझ लीजिए, पहले 2 मिनट में बैठूंगा क्योंकि मेरी फ्लाइट है, अभी मैं निकलूंगा। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि बाद में सबको हम जोड़ेंगे, लेकिन अभी हमें नहीं चाहते कि यहां पे हिंदू वर्सेज मुसलमान लड़ाई नहीं होगी, बल्कि एक सद्भावना के साथ हम चाहते हैं कि हमारे राम भगवान है तो मुसलमानों के भी नबी है, मुसलमान भी उन्हें देखते हैं। और अगर हेलो चक्रपाणी जी, समझ गई मैं आपकी बात और रजा साहब आती हूं आपके पास, लेकिन विनोद बंसल जी, चूंकि वीएचपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, इसी वजह से आप लोगों को दूर रखा गया है। ये बात तो कम से कम अब समझ में आ रही है चक्रपाणी जी महाराज की बातों से। बड़ी हास्यास्पद बात है, विश्व हिंदू परिषद का राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हम कभी राजनीति में न रहे, न राजनीति में जाने की मंशा है, न राजनीति में विश्व हिंदू परिषद को कभी आप देखोगे। एक बात। दूसरी बात, विश्व हिंदू परिषद ने कोई ऐसी दुकान नहीं खोली हुई जिसकी बिक्री की उसको चिंता हो। जैसे आपने प्रारंभ में कहा कि विश्व हिंदू दुकान बंद हो जाएगी, कि आप लोगों की दुकान बंद हो जाएगी। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, वो दुकान उनको दिख रही होगी कहीं, हो सकता है वो उनकी दुकान पर कहीं किसी की नजर होगी, तो मैं उस बारे में मैं कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि संत महात्मा है, हमारी एक परंपरा है, उन संतों का सम्मान करने। अगर आपको नहीं बुलाते हैं वो लोग और समझौता कर लेते हैं, तो वीएचपी क्या उस समझौते के साथ जाएगी? देखिए, विराट हिंदू सम्मेलन में संतों ने, देश भर के प्रसिद्ध संतों ने जो तय किया था राम जन्मभूमि के बारे में 3 बातें कही थी। मंदिर वहीं, मस्जिद अयोध्या की सांस्कृतिक सीमा में नहीं, और बाबरी नाम की मस्जिद भारत के अंदर कहीं भी नहीं।
इस त्रिसूत्रीय फॉर्मूले के ऊपर अगर कोई काम करता है तो निश्चित रूप से विश्व हिंदू परिषद उसके साथ खड़ा होगा। कोई बुलाए न बुलाए, कोई बिठाए न बिठाए, इसकी चिंता विश्व हिंदू परिषद को कहां है? कब हुई? कभी नहीं हुई। हमें इस बात की कोई चिंता नहीं कि समाधान कौन निकाल रहा है। वो लोग तो पक्षकार ही नहीं मान रहे हैं आपको, वो लोग तो आपस में मुद्दे को सुलझाए जा रहे हैं। मैं कहता हूं वो अगर सुलझा सकते हैं तो सुलझाए ना, कौन मना कर रहा है उनको? सुलझाने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये नहीं, बात ये है अगर अयोध्या के अंदर जहां जन्मभूमि है, जो कोर्ट का निर्णय है, उस निर्णय के अनुसार अगर कोई मंदिर वहां पर बनता है तो विश्व हिंदू परिषद उसका स्वागत करेगा और वही एक्सेप्ट करेगा। एक बात, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी आप लोग कुछ कहेंगे और बीच का रास्ता कोई निकलता है तो विश्व हिंदू परिषद नहीं जाएगी। चलिए समझ गई मैं आपकी बात हरिशंकर जी, लेकिन सवाल सीधा आपसे ही है। दरअसल कोर्ट के बाहर इस मसले को सुलझाने की कोशिशें लगातार इन तमाम पक्षकारों की ओर से की जा रही हैं। ऐसे में अगर सुन्नी वक्फ बोर्ड को और वीएचपी को शामिल नहीं किया जाता है और वो लोग आपत्ति जताते हैं, तो आपको लगता है क्या कि वास्तव में जिस मकसद के लिए बार बार मीटिंग बुलाई जा रही है वो मकसद अपने आप में कामयाब हो पाएगा और ये लोग सुलझने देंगे इस मुद्दे को? संसदीय कानून के अलावा कोई समाधान नहीं है इसका। देखिए ऐसा है कि जो लोग नए मकसद अपने आप में कामयाब हो पाएगा और ये लोग सुलझने देंगे इस मुद्दे को? संसदीय कानून के अलावा कोई समाधान नहीं है इसका। देखिए ऐसा है कि जो लोग नए निकल आए हैं, ये लोग अपनी दुकान चला रहे हैं और इस नाम पर सुलह समझौता होना है जी। हर आदमी जानता है कि सुलह समझौते से मंदिर मस्जिद का मामला नहीं हल हो सकता। वहां केवल मंदिर ही बनेगा, मस्जिद का वजूद वहां न रह सकता है न रहेगा। इसलिए समझौते का तो प्रश्न ही नहीं आता जी। हम 1 इंच जमीन भी छोड़ नहीं सकते हैं और ये लोग अपनी दुकान चला रहे हैं। जो लोग सामने बैठे आपको दिख रहे हैं जी। ये लोग अपनी दुकान चला रहे हैं। कौन लोग? नाम लेकर बता दीजिए, संगठन का नाम बताइए कि हम समझौता कर रहे हैं। चक्रपाणी जी ऐसे नजर आते हैं आपको या फिर विनोद? जो सामने बैठे हुए हैं जी, इस मंच पर बैठे हुए हैं सामने या बगल में, नाम तो बता दीजिए। चक्रपाणी जी, ज्ञानदास जी, ये जितने लोग बैठे हुए ये अपनी दुकान चला रहे हैं क्योंकि ये हाशिए पर हैं। ये लाइमलाइट माना चाहते हैं और ये जानते हैं कि रामलला विराजमान ये मेन पार्टी है और बिना रामलला विराजमान के आए कोई समझौते से कोई लाख चाहे कोई कोर्ट फैसला नहीं कर सकती और वो समझौता लागू नहीं हो सकता। और वो समझौता जो हिंदुओं से गद्दारी करके होगा, उन गद्दारों के आधार पर कोई भी हिंदू समाज के हित के खिलाफ कोई समझौता हम लोगों को स्वीकार नहीं हो सकता। आप लोगों को स्वीकार नहीं होगा। साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि जो सुलह समझौते के नाम पर जी जल्दी से आपसे मैं जवाब ले लेती हूँ। दुकान चलाई जा रही है, बिल्कुल जो आरोप लगाए गए हैं हरिशंकर जैन जी की ओर से कि दरअसल आप लोग भी सुर्खियां बटोरना चाहते हैं रामलला के मुद्दे को जिंदा करके और इस वजह से बैठक पे बैठक आप लोग किए जा रहे हैं, जबकि आप लोगों की बैठकें इन्हें मंजूर नहीं होंगी। देखिए जैन साहब जो बातें कह रहे हैं, जैन साहब पहले राम जन्मभूमि का लखनऊ में केस देखते थे और मैंने इनको लाखों रुपया मैंने फीस दिया है, उसके चेक हमारे पास है और मैंने इनको बाद में सुप्रीम कोर्ट में इसी दृष्टिकोण की वजह से मैंने इनको निकाल दिया था। अब दूसरे हमारे अधिवक्ता हैं जो समता में विश्वास करते हैं, जो सबको भाईचारा में विश्वास करते हैं, इसलिए इनकी फ्रस्ट्रेशन बोल रही है। जहां तक बात है ज्ञानदास जी की, महाराज आप संत समाज इसकी पहल कर रहा है, विश्व हिंदू परिषद निश्चित रूप से इसमें थोड़ी संयम के साथ सहयोग करे तो निश्चित रूप से, और मुस्लिम पक्षकार भी सहयोग कर रहा है और काफी, मैं बता दूं 6 पार्टियां तो वहां थी और 4 लोगों के और हमारे पास फोन आए जो कुछ मुस्लिम पक्षकार भी थे कि हम बिल्कुल आपके साथ है। चित्रा जी आपको बताना चाहता हूं कि अब इसमें पहचान हो जाएगी कि वास्तव में समाज में उपद्रवी कौन लोग थे जो सिर्फ राम के नाम पर रोटियां सेकने का काम करते थे, कौन लोग थे जो देश में अमन चैन पसंद नहीं करते थे। दिक्कत इस बात को लेकर है, हाशिम अंसारी क्या समूचे मुस्लिम वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं? क्योंकि जफरयाब जिलानी तो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और हमारे साथ बैठे हुए रजा साहब, क्या हाशिम अंसारी जिस पक्षकार के तौर पर बैठक कर रहे हैं और मीटिंग के बाद जो हल निकलता है आप लोग उनके साथ जाएंगे? देखिए सबसे पहली बात तो हाशिम अंसारी ना तो राम जन्मभूमि के मालिक हैं और ना वो बाबरी मस्जिद के मालिक हैं। पहली चीज, वो ठीक है केस लड़ रहे हैं तो मालिक नहीं लड़ रहे हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं, हमने भी बहुत सारे केस लड़े हैं, हम मालिक नहीं होंगे। कौम का एक सिस्टम है, उसका अलग फैसला होगा। चक्रवाणी जी ने आज बहुत अच्छी बात कही है। वो अलग बात है कि जैन साहब ने उनके ऊपर इतना बड़ा वो आरोप मर दिया कि वो पहचान बनाना चाहते हैं। चक्रवाणी जी एक बात आप बताइए मुझे, 1.5 साल रह गया उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए, कहीं ये चुनाव का हथकंडा तो नहीं है आप लोगों का?
कि अब ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो अब नई टीम निकाली जाए। मस्जिद इस्लामी तरीके से जहां एक बार मस्जिद बन गई वो मस्जिद ही रहेगी, वहां कुछ नहीं बन सकता। वो मस्जिद था ही नहीं जी, कैसी बात कर रहे हो आप? हाईकोर्ट के बंसल साहब आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा। नहीं, मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ, मस्जिद मुझे बोलने तो दीजिए, आप बोलिए, दीजिए मुझे। अपनी बात रखिए, आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं। मसला कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म होगा वो पूरे लोगों को मानना होगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। रहा सवाल मस्जिद और मंदिर का, तो मैं समझता हूं कि वहां मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। इससे आगे हटने को तैयार हम नहीं होंगे, चाहे वो हाशिम अंसारी साहब कहें, चाहे जफरयाब जिलानी कहें। आपको कोर्ट के निर्णय का नहीं पता, हमें कोर्ट का निर्णय नहीं मालूम है। ये देखो, हम कोर्ट से बाहर नहीं जाएंगे। तीनों की तीनों जजों ने सर्वसम्मति से कहा है, वो सब हमें मालूम है। देखिए, मैं आपको बताऊं, हमें सब मालूम है कि किसके हिस्से में क्या जाएगा। बंसल साहब मुझे मालूम है। क्यों कोर्ट की अवहेलना करते हो? हम नहीं कर रहे हैं, चैनल पे बैठ करके हम नहीं कर रहे हैं भाई, मैं तो कोर्ट का मानने के लिए तैयार हूं। रजा साहब देखिए, वो लोग नहीं मान रहे हैं आपके, हम तो मान रहे हैं। नहीं, आप बताइए कि कोर्ट के आदेश को मानते हैं कि नहीं मानते आप? अरे आप वो नहीं मान रहे जो मीटिंग कर रहे हैं। नहीं मानते, मतलब सब कुछ कह रहे हो आप, न्याय नहीं मान रहे हैं। अरे भाई, न्यायाधीश सुधीर अग्रवाल ने साफ कहा था। अरे क्या पढ़ा हुआ है आपने? तीनों लोग साफ कह दिया, वहां पर रामलला विराजमान है, रामलला की मूर्ति है, मंदिर वहां पर रहेगा, कोई हटा नहीं सकता। ये मीटिंग क्यों हो रही है? वहाँ मस्जिद थी नहीं कोई, फिर ये मीटिंग क्यों हो रही है? मैं वही तो कह रहा हूँ, मीटिंग की आवश्यकता नहीं है, मंदिर बनना है भाई वहाँ पर। तो मंदिर बनना है, मंदिर बनेगा, वो बनेगा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश के आप कुछ नहीं। मैं कहता हूँ, देखिए बात यह है कि अभी जो ना जी, ये तो निर्विवाद सत्य है कि हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया वो सबको पता है। हाईकोर्ट का निर्णय सबको जाने की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट के, देखिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के लिए सिर्फ एक ही बात थी, जो जमीन का बंटवारा किया गया वो गलत हो गया। वो बंटवारा जो है वो ठीक करने के लिए किया बंटवारा। अरे भाई, बंटवारा जिसने भी किया, कोर्ट ने किया, बिल्कुल ठीक है, तो उसके खिलाफ कोर्ट में चले गए। वही तो मैं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में चले गए। लेकिन आप नहीं, लेकिन ये मशवरा दे रहा हूँ कोर्ट के, भाई ये नहीं कह सकते कि वो मस्जिद था। देखिए, वो जो ढांचा था वो किसी भी स्कूल में और मस्जिद ही रहेगी, इसके अलावा कोई समझौता नहीं। यानी कि हाशिम अंसारी के साथ आप नहीं जा रहे हैं, कुल मिलाकर आपकी बातों से किसी की लाशों पे चढ़ के नहीं बनना चाहिए। क्या जोर हम इतना कह सकते हैं। चलिए, चक्रपाणी जी महाराज को जोड़ना चाह रहे थे, उनका पक्ष मान लेते हैं। जमीन पर अल्लाह स्वीकार देखिए, समझौते की बात बेईमानी है जी, समझौता तो हो ही नहीं सकता किसी कीमत पर। कोर्ट के बाहर समझौता नहीं हो सकता। चक्रपाणी जी महाराज पर कोशिशें क्यों की जा रही हैं? और इस बात का भी जवाब दीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं 2017 में विधानसभा के, उसके ठीक पहले, जैसा कि आरोप लगाया गया है रजा साहब की ओर से? ये लोग अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, इसलिए कर रहे हैं। बोलने तो दो भाई, बोलने तो दो भाई, राजा हो कि रंग हो, पहले बोलने तो दो। नहीं बोलिए, बीच में आप उत्पत्ति कर। देखिए, ऐसा है, मुख्य विषय ये है, राजा जी कह रहे हैं, अपनी विचार दे रहे हैं। मैं देखिए, लड़ने का हम पक्षधर नहीं कि आप लोग आपस में लड़ते रहो, और सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से निर्णय करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगला जो बैठक होगा उसमें देखना दोगुने पक्षकार आएंगे, और जो तीसरी बैठक होगी उसमें सभी पक्षकार आएंगे, और लास्ट में माननीय सुप्रीम कोर्ट में हम लोग लिख करके देने वाले हैं जो हम लोग की समझौता होगा, और उसके बाद वहां पर निश्चित रूप से समस्या का समाधान होगा जो देश के लिए सुकून लाने वाला होगा। आप लोगों की तरह जिस प्रकार से लड़ रहे, देश इसको अच्छा नहीं समझता है और अब इसे पसंद नहीं करता है, चाहे जैन जी की विचारधारा हो, चाहे मौलाना साहब राजा जी आपकी विचारधारा हो। इस तरह की ऐसी विचारधारा क्यों देश वो नहीं करेगा, इसे इस वजह से पूरे देश बदनाम हो रहा है, पूरे विश्व की निगाहों में। वहां पे इस समस्या का समाधान होकर आएगा। जवाब चक्रपाणी जी महाराज आपको देना होगा, वक्त की कमी है, इस वजह से आप बीच में शामिल होने के लिए। लेकिन दरअसल दिक्कत इस बात को लेकर भी है कि ये मुद्दा बहुत सारे राजनीतिक दलों के लिए संजीवनी बूटी साबित होता है। ऐसे में वास्तव में क्या इस मुद्दे को इतनी जल्दी खत्म होने देंगे वो लोग, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बीच बहस में फिलहाल इतना ही, एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक से पहले आप